हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों हम जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 51 लेकर आए हूं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों कि भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, कि रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये पूछना चाह रहा है दोस्तों क्वेश्चन। ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल और पीली मिट्टी और ऑप्शन डी है काली मिट्टी। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, ये किस फसल के लिए होती है, धान के लिए, धान के लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी कौन सी है दोस्तों, चाय या कॉफी के लिए, ठीक है, उपयुक्त होती है लेटेराइट मिट्टी। और काली मिट्टी दोस्तों आपको पता कपास के लिए, कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। दोस्तों कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी या फिर आपका रेगुर मिट्टी, इसी को भारत में रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखेंगे जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलेंगे सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा माना जाता है। ऑप्शन ए है एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है अरुण कृष्णन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। अगर मैं बात करता हूँ श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, दूध से, दूध उत्पादन से है, आपको अच्छे से पता है, दुग्ध उत्पादन। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एम.एस. स्वामीनाथन, तो एम.एस. स्वामीनाथन किससे दोस्तों, हरित क्रांति, किससे, हरित क्रांति से है। हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति कौन हो जाएंगे दोस्तों, वर्गीज कुरियन हो जाएंगे, वर्गीज कुरियन। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्गीज कुरियन इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 पर, कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। क्या पूछ रहा है, पीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन डी है कॉफी उत्पादन में वृद्धि। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। अगर मैं बात करूँ तो दुग्ध में, तो आपको भी ऊपर ही बताया मैंने आपको, श्वेत क्रांति होती है। कौन सी दोस्तों, श्वेत क्रांति। ठीक है। अगर बात करते हैं मत्स्य, तो नीली क्रांति होती है दोस्तों। कौन सी, नीली क्रांति होती है। ठीक है। और तिलहन क्या हो जाएगा दोस्तों, पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। सी इज द राइट आंसर दोस्तों, कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों हमारा, कि निम्न में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों शक्ति संयंत्र से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा है, या अन्य पूछ सकता है कौन सा कहाँ पे है। तो आप अच्छे से देखेंगे कि कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए नरोरा, ऑप्शन बी कलपक्कम, ऑप्शन सी है तारापुर और ऑप्शन डी है रावत भाटा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं रावत भाटा की बात करता हूँ तो ये कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों, राजस्थान। अच्छे से राइट डाउन करेंगे और याद रखेंगे दोस्तों। तारापुर कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में है दोस्तों। और कलपक्कम कहाँ दोस्तों, तमिलनाडु में है। कहाँ, तमिलनाडु। तो ऑप्शन बचा हमारा नरोरा, ये आपका बुलंदशहर राज्य में, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है दोस्तों नरोरा। तो अच्छे से आपको याद रखना है कि नरोरा ही है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पूछा जाता है सबसे पुराना नाभिकीय संयंत्र कौन सा, तो तारापुर है दोस्तों। कौन सा, तारापुर सबसे पुराना नाभिकीय संयंत्र है। और कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। और कलपक्कम कहाँ हो गया, तमिलनाडु में हो गया। रावत भाटा कहाँ हो गया दोस्तों, राजस्थान में हो गया। और नरोरा में कौन सा हो गया दोस्तों, नरोरा में हो गया आपका बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, सारे पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, कि किस पतन या बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस पत्तन या बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए मुंबई को, ऑप्शन बी चेन्नई को, ऑप्शन सी कोलकाता को और ऑप्शन डी है कोच्चि को। इससे दोस्तों आपसे बंदरगाह से 2-3 प्रश्न बनते हैं और इम्पोर्टेंट है कि अगर पूछा जाए आपसे कि किस बंदरगाह को भारत का मुख्य द्वार कहा जाता है तो वो फिर आपका मुंबई हो जाएगा दोस्तों। आंसर कौन सा? मुंबई को। किस भारत को के मुख्य द्वार जो कहा जाता है दोस्तों, किस बंदरगाह को कहा जाता है तो मुंबई हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है, पूर्व के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों पूर्व का मुख्य द्वार, पूर्व का पूछा जाए तो कोलकाता हो जाएगा और मुख्य ही पूछा जाए तो फिर आपका ये दोस्तों मुंबई हो जाएगा। और अरब सागर की रानी पूछा जाए, क्या पूछे? अरब सागर की रानी है कोच्चि। कोच्चि कहाँ? केरल में दोस्तों। तो ये आपको अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। और ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, इनसे भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। ठीक है, दोनों तीनों पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? कोच्चि को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे दोस्तों करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए भारत बायोटेक कंपनी, ऑप्शन बी है साइनोवैक कंपनी, ऑप्शन सी है नोवा वैक्स कंपनी, ऑप्शन डी है मॉडर्ना कंपनी। तो क्या सही आंसर है दोस्तों? विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए भारत बायोटेक कंपनी। किसको? भारत बायोटेक कंपनी को सम्मानित किया गया है। इन्होंने क्या बनाई थी दोस्तों? कोवैक्सीन बनाई थी। जो हमारी कोरोना के टाइम पे वैक्सीन लगी थी कोवैक्सीन, वो भारत बायोटेक कंपनी ने बनाई थी दोस्तों। तो इन्हें वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर LIGO वेधशाला को कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है गोवा। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला को कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? ये है दोस्तों आपका महाराष्ट्र। कहाँ हुई है दोस्तों? महाराष्ट्र में हुई है। तो अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग, कहाँ स्थापित की गई है? महाराष्ट्र। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो अच्छे से ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों कि भारत की पहली, अच्छे से याद रखना दोस्तों, भारत की पहली है और वैसे पहली तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भारत की पहली नेत्रहीन क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? भारत की पहली नेत्रहीन क्रिकेट टीम की कप्तान जो है किसे बनाया गया दोस्तों? ऑप्शन ए सुषमा पटेल, ऑप्शन बी गंगवा नीलप्पा, ऑप्शन सी है पद्मिनी टूडू और ऑप्शन डी है दीपिका TC। तो क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? किसे बनाया गया है? सुषमा पटेल को बनाया गया दोस्तों। तो भारत की पहली नेत्रहीन क्रिकेट टीम की कप्तान सुषमा पटेल को बनाया गया दोस्तों। अच्छे से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया है? किस राजनीतिक दल का दोस्तों राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया है? ए है तृणमूल कांग्रेस, बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और डी है उपयुक्त सभी। तो किसका किया दोस्तों राष्ट्रीय दर्जा समाप्त? इन तृणमूल कांग्रेस का भी किया दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तीनों का ही दर्जा समाप्त कर दिया है दोस्तों। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। अच्छे से याद रखना, तीनों का ही दर्जा समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने
बोरोक्सा ऐप को कहाँ लॉन्च किया है? बोरोक्सा ऐप जो है वो कहाँ लॉन्च की गई है दोस्तों? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी है बिहार। तो कहाँ की गई है दोस्तों बोरोक्सा? बोरोक्सा ऐप जो है वो असम में की गई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों, असम में। कहाँ? असम। ठीक है, असम बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अब हमारे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। देखेंगे 4-5 क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्न में से किसमें शुरू की जा सकती है? किसमें शुरू की जा सकती है दोस्तों? ऑप्शन ए है राज्यसभा में लेकिन लोकसभा में नहीं, ऑप्शन बी है लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में नहीं, ऑप्शन सी है लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी राज्य विधानसभा में, या ऑप्शन डी है संसद के दोनों सदनों में। तो दोस्तों संसद के दोनों सदन कौन से होते हैं? राज्यसभा और दूसरा लोकसभा होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 61 के तहत। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 61 के तहत भारत पर महाभियोग की प्रक्रिया की जाती है दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखना है। और कौन से सदन में होता है दोस्तों? संसद के दोनों सदन में। लोकसभा या राज्यसभा कोई किसी से भी शुरू की जा सकती है दोस्तों। तो ऑप्शन सी बिल्कुल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, किस संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में भाग 9 के नगर पालिकाएं जोड़ी गई थी? भाग 9 का किससे संबंधित है दोस्तों? नगर पालिका से संबंधित है। अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों कि भाग 9 का किससे है? नगर पालिका से। और भाग 9, अगर 9 पूछे भाग 9, तो भाग 9 किससे है दोस्तों? पंचायत से है। किससे? पंचायत। अच्छे से याद रखना है, 9 के में नगर पालिका और भाग 9 में पंचायत है। ठीक है, और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 74वें संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी है 39वां और डी है 10वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन के ने भारतीय संविधान में भाग 9 नगर पालिकाएं जोड़ी थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? 74वां। बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं, बी है मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है कानून के शासन का विचार ब्रिटेन से, और डी है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व कनाडा से। तो क्या सही नहीं है दोस्तों? नहीं पूछ रहा, गलत कौन सा है? तो ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत आयरलैंड, बिल्कुल सही है दोस्तों। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं और कानून के शासन का विचार ब्रिटिश से लिया गया दोस्तों। गलत क्या हो जाएगा दोस्तों? कनाडा से नहीं है, ये कहाँ से लिए गए हैं? हमारे स्वतंत्रता बंधुत्व, और ये आपके फ्रांस से लिए गए हैं दोस्तों। कहाँ से? फ्रांस से लिए गए हैं। अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन गलत ही आपसे पूछा है, तो डी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखने हैं दोस्तों, एक ने क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 के उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? एक तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 43 के में क्या दिया गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? राज्य सरकार, बी है केंद्र सरकार, सी राज्य नीति निर्देश सिद्धांत और डी है मौलिक अधिकार। तो किसके अंदर आते हैं दोस्तों? 43, ये हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ कि डीपीएसपी बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट में, तो ये कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? भाग 4 के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और अनुच्छेद कितने से कितने तक दोस्तों? अनुच्छेद 36 से 51। कौन से दोस्तों? अनुच्छेद 36 से 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो अच्छे से याद रखना दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15,
कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है। राज्यपाल जब अनुपस्थित होते हैं तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है दोस्तों। राज्य का मुख्यमंत्री, बी है विधानसभा अध्यक्ष, सी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन करेगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगर राज्यपाल नहीं है, अनुपस्थित है, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों 16वें को प्रश्न पर कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 21 मई को, 21 जून को, 21 सितंबर को और 21 जनवरी को। तो योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 21 जून को मनाया जाता है। आने वाला दोस्तों जून ही चल रहा है अब, तो 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, और दिवस से संबंधित आपसे क्वेश्चन एक न एक दोस्तों जरूर पूछा जाता है, इसलिए डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करनी है आपको अच्छे से। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत में पहले परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में पहले परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। ऑप्शन है 1950, बी 1952, सी है 1958 और डी है 1905 में। तो कब हुई थी दोस्तों, पहले परिसीमन आयोग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1952 में की गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, 1952 में। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या है दोस्तों कि संथाल विद्रोह किस राज्य में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि संथाल विद्रोह किस राज्य में किया गया था। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो किस में किया गया था दोस्तों संथाल विद्रोह, किस राज्य में किया गया था। अगर मैं बात करता हूँ संथाल विद्रोह की, तो ये कब हुआ था दोस्तों, 1855-56 में हुआ था। कब, 1855-56 में हुआ था। अच्छे से ध्यान रखना, डेट भी पूछ लेता है। और इसके नेता कौन थे दोस्तों, सिद्धू, याद रखना है, सिद्धू एवं कान्हू दोनों नेता थे दोस्तों। ये अच्छे से याद रखना, पूछ लेता है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धू एवं कान्हू थे। और कब की गई थी, 1855-56 में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, तो झारखंड में हुआ था। कहाँ दोस्तों, झारखंड में हुआ था। अच्छे से याद रखना, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, झारखंड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। रक्त को जमाने में भी आ सकता है या रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है दोस्तों। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो किस में करता है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ ए की, तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है दोस्तों, रतौंधी रोग होता है। कौन सा, रतौंधी। विटामिन और उनसे रोग से भी संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखना है। विटामिन बी से कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी से दोस्तों। विटामिन सी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग विटामिन सी से हो जाता है। विटामिन के आपका रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, और ये हमारी वीडियो का आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। देखते हैं 1084 की माँ, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है महाश्वेता देवी, ऑप्शन बी कृष्ण सोबती, ऑप्शन सी है सुगंधा कुमारी, ऑप्शन डी है रीता कोठारी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा आपका 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। ऑप्शन ए महाश्वेता देवी। क्या है दोस्तों, महाश्वेता देवी बिल्कुल सही उत्तर है। 1084 माँ पुस्तक के लेखक कौन है, महाश्वेता देवी ने लिखी है दोस्तों। आशा करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा।
मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।